आज से हम ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। इसमें आत्मज्ञान, अद्वैत और मुक्ति से रिलेटेड बहुत ही स्पष्टता से विषय चुने गए हैं और बताए गए हैं। ये ग्रंथ बहुत ही प्योर है और हाई लेवल का है। ये एक तरीके का संवाद है जो अष्टावक्र ऋषि और जनक के बीच हुआ था। अष्टावक्र एक गुरु हैं और जनक शिष्य हैं। जनक आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हैं। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और लगभग 298 श्लोक्स माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार प्राचीन वेद काल में मिथिला के राजा जनक के समय की ये कहानी मानी जाती है। अष्टावक्र गीता को अगर कुछ सार पंक्तियों में समेटा जाए, उसका सार कुछ एक ही पंक्ति में अगर बताया जाए तो इस तरीके से कह सकते हैं कि तुम शरीर, मन और बुद्धि नहीं हो, तुम शुद्ध, मुक्त और साक्षी स्वरूप हो। कुछ मुख्य शिक्षाएं भी इससे हमको मिलती है। आत्मा सदैव मुक्त है। संसार मन की कल्पना है। मुक्ति पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। अहंकार और आसक्ति छोड़ें और सदैव अपने साक्षी भाव में स्थित रहें। तो आइए इस पवित्र ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता में लगभग 20 अध्याय हैं। पहला अध्याय आत्मज्ञान। राजा जनक पूछते हैं, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। अष्टावक्र आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। दूसरा है आत्मानुभव का आनंद। जनक को तत्काल आत्मबोध होता है और वे अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। तीसरा है आत्मज्ञान की परीक्षा। आत्मज्ञान की महिमा, लय के 4 उपाय, आत्मा का स्वरूप, बंधन और मुक्ति, बंधन का कारण, वैराग्य, शांति, ज्ञान की अवस्था, सहज स्थिति, यथासुख जीवन, ज्ञानी का आचरण, तत्वज्ञान, विशेष उपदेश, आत्मस्वरूप की अनुभूति, शांति का विचार, आत्मस्थिति ज्ञान, जीवन मुक्त। ये लगभग 20 अध्याय हैं